मरण के बाद आत्मा कहा जाती है। गौतम बुद्ध की दृष्टि से एक कथा। वन में संध्या उतर रही थी। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन आकाश अभी भी केसरिया मौन से भरा था। साल के पत्ते हवा में हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य प्रश्न का उत्तर खोज रहे हों। उस वन के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांति से भरा था, ऐसी शांति जो प्रश्नों को जन्म देती है। उसी समय एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम था अनिरुद्ध। उसकी आंखों में भय था, हाथ कांप रहे थे और मन में एक ही प्रश्न जल रहा था। मरण के बाद आत्मा कहा जाती है, एक प्रश्न जो डर से जन्मा। अनिरुद्ध ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैं मृत्यु से डरता हूं। मेरे पिता का हाल ही में देहांत हुआ है। रात को नींद नहीं आती। मन में बार बार वही प्रश्न उठता है, क्या वे कहीं भटक रहे हैं? क्या वे मुझे देख रहे हैं? क्या आत्मा स्वर्ग जाती है, नरक जाती है, या फिर कहीं खो जाती है? बुद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वे चुप रहे। हवा चली, पत्ते गिरे, मौन और गहरा हो गया। अनिरुद्ध बेचैन हो उठा। भगवान, क्या आप नहीं जानते? बुद्ध मुस्कराए। मैं जानता हूं, उन्होंने कहा, लेकिन पहले तुम्हें देखना होगा। 2 दीपक और हवा। बुद्ध ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया। अनिरुद्ध, वे बोले, इस दीपक की लौ को ध्यान से देखो। अनिरुद्ध देखने लगा। अब बताओ, बुद्ध ने पूछा, अगर ये दीपक बुझ जाए तो इसकी लौ कहाँ जाएगी? अनिरुद्ध चौंका। लौ बुझ जाएगी, उसने कहा। वो कहीं नहीं जाएगी। बुद्ध ने पूछा, क्या वो उत्तर में जाएगी या दक्षिण में? क्या वह आकाश में समा जाएगी? अनिरुद्ध मौन हो गया। बुद्ध बोले, लौ कहीं नहीं जाती। वो शर्तों पर जलती है, तेल, बाती और अग्नि। जब शर्तें समाप्त होती है तो लौ भी समाप्त हो जाती है। 3 आत्मा की जगह खोजने की भूल। अनिरुद्ध बोला, पर भगवान, आत्मा तो अमर होती है ना? वो तो कहीं न कहीं जाती होगी। बुद्ध ने धीरे से कहा, यही भूल है। अनिरुद्ध की आंखें फैल गई। मनुष्य स्थान पूछता है क्योंकि वो शरीर से सोचता है, लेकिन आत्मा वस्तु नहीं है कि कहीं रखी जाए। बुद्ध ने कहा, जब तुम स्वप्न देखते हो तो स्वप्न कहाँ होता है? अनिरुद्ध ने कहा, मन में। बुद्ध ने पूछा, और जब स्वप्न टूट जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? अनिरुद्ध निरुत्तर था। 4 कहानी एक राजा की। बुद्ध बोले, एक राजा था, महान, शक्तिशाली। उसके पास महल था, सेना थी, धन था। लेकिन मृत्यु आई। मरते समय उसने पूछा, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? दरबार में पंडित आए। किसी ने कहा स्वर्ग, किसी ने कहा नरक, किसी ने कहा पुनर्जन्म। राजा और डर गया। तभी एक साधु आया। साधु ने कहा, महाराज, आप ये पूछ रहे हैं कि आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि आपने कैसे जिया। राजा चुप हो गया। 5 कर्म ही दिशा है। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, आत्मा कोई यात्री नहीं जो नक्शा लेकर कहीं जाए। कर्म ही दिशा है, चेतना ही गति है। उन्होंने कहा, जो मन द्वेष से भरा है वो शांति नहीं पा सकता, चाहे वो जीवित हो या मृत। और जो मन करुणा से भरा है वो यही स्वर्ग में है। अनिरुद्ध बोला, तो क्या स्वर्ग नरक नहीं है? बुद्ध बोले, वे जगह नहीं है, वे अनुभव है। 6 मृत्यु, अंत नहीं, विराम। बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, मृत्यु अंत नहीं है, वो केवल एक विराम है, जैसे संगीत में ठहराव। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता जिस प्रकार सोचते थे, जिस प्रकार प्रतिक्रिया करते थे, जिस प्रकार प्रेम करते थे, वही चेतना आगे बढ़ती है। न शरीर जाता है, न नाम, केवल आत्ते जाती है। 7 पुनर्जन्म का रहस्य। अनिरुद्ध ने पूछा, तो क्या पुनर्जन्म सच है? बुद्ध बोले,
जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाता है। पहली लौ वही नहीं होती, लेकिन पूरी तरह अलग भी नहीं। एक जीवन दूसरे जीवन को जन्म देता है, बीज की तरह। बीज मिट्टी में जाता है। क्या तुम पूछते हो, बीज कहाँ गया? अनिरुद्ध बोला, नहीं, मैं देखता हूं कि पौधा उगाया। बुद्ध मुस्कराए, ठीक वैसे ही। 8 डर किससे है? बुद्ध ने पूछा। अनिरुद्ध, तुम मृत्यु से डरते हो या अधूरे जीवन से? अनिरुद्ध रो पड़ा। मैंने अपने पिता से बहुत कुछ नहीं कहा। मैंने क्षमा नहीं मांगी। मैंने प्रेम नहीं जताया। बुद्ध ने कहा, डर आत्मा के जाने का नहीं होता। डर उन शब्दों का होता है जो कहे नहीं गए। 9 यही है उत्तर। रात गहरी हो चुकी थी। चांद निकल आया था। बुद्ध बोले, तुम पूछते हो, मरण के बाद आत्मा कहा जाती है? मैं पूछता हूं, जीवन के पहले तुम कहां हो? यदि तुम अभी जागृत हो तो मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। 10 अंतिम मौन। अनिरुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, अगर कोई पूरी तरह जागृत हो जाए तो उसकी आत्मा कहा जाती है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वे मौन रहे। उस मौन में न स्वर्ग था, न नरक, न जन्म, न मृत्यु, केवल शांति थी। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन वो भय नहीं था, वो समझ थी। 11 कहानी का अंत, यात्रा की शुरुआत। अनिरुद्ध उठा, झुका और बिना कोई और प्रश्न किए वन से बाहर चला गया। उस रात उसने पहली बार चैन की नींद सोई, क्योंकि उसे उत्तर मिल गया था। आत्मा कहीं नहीं जाती, वो जैसी होती है वैसा ही बन जाती है। अगर चाहो तो मैं